प्रकट होते हैं जहां भक्त का विश्वास जुड़ जाता है। इसलिए भगवान किसी स्थान पर नहीं होते, भगवान तो भक्त के विश्वास पर होते हैं। जहां विश्वास है वहां से प्रकट होंगे। इसलिए विश्वास ही फलदायक है। भगवान विश्वास का विषय है। भगवान किसका विषय है? इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश, है ना। भगवान पे क्या हो? हिरण्यकश्यपु को भगवान ने उठाया, छाती विदीर्ण कर दी, वरदान मांग रखा था कि ना दिन को मरूं न रात को। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ना मैं दिन को मरूं न रात को, तब भगवान ने फिर कैसे मार दिया? बताओ भैया। ना मैं दिन के मरूं न रात को, तो फिर कब मरा? हिरण्यकश्यप कब मरा था? हाँ? शाम को, संध्या के समय। ना वो दिन है ना वो धुंधला धुंधला दिखता है ना दिन है ना पूरी रात हुई ना पूरा दिन। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो किससे मारा भगवान ने? नाखून बढ़ाए थे आप लोगों की तरह भगवान। ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है ये। अच्छा, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं बोल दिया, बड़ा चतुर था। तो ये 12 महीने में किसी में, तो किस महीने में हमारा कोई नहीं बता, सब टुप्पी टाप रहे नहीं है भैया बताए कौन सा महीना? हाँ, पुरुषोत्तम महीना। कौन सा महीने हमारा हिरण्यकश्यप? ये पुरुषोत्तम महीना कब आता है? हाँ? 3 साल में एक बार आता, जिसे कौन सा महीना बोलते हैं? अभी इस बार आया था जिसमें 2 सावन थे। इस बार सावन में अधिक मास था, उसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम महीना भी कहते हैं। इस महीने में मरा था हिरण्यकश्यप। ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कहां मरा? कौन बताएगा? दादाजी बताएंगे। सब शांत रहिए। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कहां मरा हिरण्यकश्यप? हाँ, ये बच्चा बताएगा कहां मरा हिरण्यकश्यप? हाँ, चौखट में, देहरी पे। देहरी, ना अंदर ना देहरी। देहरी पहले के जमाने में घरों में देहरी होती थी, आज के जमाने में देहरी बनती ही नहीं। अब देहरी नहीं होती, अब उसी को मान लेते हैं देहरी। पहले तो देहरी थी। देहरी समझते हैं ना, नीचे। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। अच्छा, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं, किसी ना देवताओं ना राक्षसों से ना किसी से। तो ब्रह्मा के बनाए किसी से नहीं मरा, तो कैसे मरा आप बताओ? हाँ, तो नरसिंह भगवान क्या ब्रह्मा जी के बनाए नहीं थे? भैया बताओ, सवाल ओढ़े बैठी हो मेरी मां। ब्रह्मा जी, क्या नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं थे? हाँ? हाँ, भगवान नरसिंह ब्रह्मा जी के बनाए नहीं थे। भगवान नरसिंह ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा जी नरसिंह जी को नहीं बनाते। भगवान से ब्रह्मा पैदा होते हैं, ब्रह्मा से नरसिंह भगवान पैदा नहीं होते। तो ब्रह्मा जी ने हमें नहीं बनाया, ऐसा भगवान नरसिंह जी ने कहा। तो नरसिंह भगवान ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। हाँ? वो भगवान है, और भगवान ब्रह्मा जी को बनाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान को नहीं बनाते। इतने वरदान मांगे थे उसने। अच्छा हुआ ये नहीं बोला उसने कि 7 दिन में किसी दिन नहीं मरूं, नहीं 8वां दिन भी बनाना पड़ता। उसने वरदान मांगा ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। आप बताओ फिर कहां मरा? आप भगवान के जांघ पर। कहां? हाँ, भगवान की गोद में।
ना ये ऊपर है और ना नीचे बैलेंस। ना ऊपर मरो ना नीचे मरो, तो ना ऊपर मरा ना नीचे मरा, भगवान ने मार दिया। देखो कितना चतुर हो आप, मृत्यु से बच नहीं सकते। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे। कैसे भक्त थे? ऐसे प्रहलाद जी को भगवान ने राजा बनाया। प्रहलाद जी ने स्तुति की। भगवान आसन पर बिठाते हैं और प्रहलाद जी बड़े श्रेष्ठ भक्त। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए, एक हाथी था, गजेंद्र उसका नाम था। हाथी जा रहा था, मगर ने पानी में वो नहा रहा था हाथी, मगर ने पांव पकड़ लिया। हाथी का पांव किसने पकड़ा? मैया, हाथी का पांव किसने पकड़ा? मगर ने। तो हाथी का जब पांव मगर ने पकड़ा तो हाथी ने बहुत छुड़ाया, पर मगर ने, तब हाथी ने क्या किया था? हाथी ने किसको बुलाया? हाथी ने अपनी पत्नी को बुलाया। अरे भाग्यवान हाथी हो, बचाओ। बेटों को बुलाया, सुनो डबलू बबलू बबलू आओ। सबको बुलाया पर कोई ना आया। हाथी आए, थोड़ा सूंड से सूंड मिला के खींचे, पर पत्नी भी बेचारी कब तक, बेटे भी कब तक। पत्नी बच्चे बोले या तो मर ही जाओ, या अंदर ही जाओ, या बाहर ही आओ। तो हाथी ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा, बीच में। तो इसके चक्कर में ये भूखी प्यासी कब तक, वो चली गई टाटा बाय बाय करके। सारी हथनी भाग गई, बच्चे कच्चे सब भाग गए, और मुसीबत में फंसा हुआ हाथी अकेला तड़पता रहा। ये कथा हाथी की नहीं है, हमारी और आपकी। जब आप पर संकट आएगा, जब मृत्यु की घड़ी आएगी, उस समय आपके पास कोई नहीं होगा, सारे सब अपने अपने काम में बिजी होंगे। आपको मृत्यु से अब अकेले ही लड़ना पड़ेगा। हाथी को अकेले ही ग्राह से लड़ना पड़ा। बचाया तो केवल भगवान ने, इसलिए आपको भी कोई बचा सकता है तो केवल भगवान बचा सकते हैं। इसलिए किसी को पुकार कर समय वेस्ट ना करो, बर्बाद ना करो, मानो हमारी बात। बहुत बुलाया सबको, सब दुनिया बड़ी स्वार्थी है मेरी माँ। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब आपके पास पैसा होता है ना तो आपके बहुत साथी होते हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था, तब दोस्त हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। वो रोज अकड़ कर चलते थे, वो आज फिरे मारे मारे। जिन्हें चाहने वाले लाखों थे,
अब रोने वाला कोई नहीं। जिनके लिए कल लाखों लोग थे, आज उनके लिए एक पाग था वो फूलों से भरा। तब तक ये दुनिया आपके आगे पीछे है, चाहे वो बेटा और बेटी ही क्यों ना। बेटियां भी बहुत ख्याल रखती हैं अपने माँ बाप का, बेटे भी बहुत ख्याल रखते हैं अपने माँ बाप का। पर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे हैं तो ही ख्याल रखा जाएगा। यदि माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं तो फिर ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं। 1-8% होंगे वो लोग जो बिना स्वार्थ के भी ख्याल रखना चाहें। वो बेटी भी हो सकती है और बेटा भी, लेकिन बहुत लोग तो आजकल पैसा ना हो तो बेटा माँ को निकाल देता है, तेरे पास अब कुछ नहीं है। बाप को निकाल देते हैं, अब तुम्हारे पास क्या है। इसलिए बड़ा स्वार्थी जमाना है। हाथी बेचारा सबको बुलाया, कोई नहीं आया। तब हाथी समझ गया कि सब आराम के साथी हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। हाथी ने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। हाथी ने भगवान को पुकारा। एक कमल का पुष्प लगा था, तोड़कर भगवान को दिया। भगवान ने हरि का अवतार लिया हाथी के लिए। कौन सा अवतार लिया? हरि बनकर आए और भगवान ने हाथी को तारा है, हाथी को उबारा, ग्राह का सिर काटा, हाथी को बंधन से मुक्त किया और भगवान ने हाथी पर कृपा की। हाथी की पुकार सुनी तो हमारी और आपकी नहीं सुनेंगे। पुष्प दिया हाथी ने। ये पुष्प क्या है? सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को पुष्प बनाकर चढ़ाओ। हाथी पर कृपा हुई। ये पिछले जन्म का राजा श्राप के कारण हाथी बना, आज इनका उद्धार हुआ। समुद्र मंथन हुआ। भगवान